मेरे दूसरे बच्चों ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ? ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉਂਝ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, मेरे बच्चों को बचाओ, मैंने इंसाफ दो। तो अल्लाह का वास्ता जे तुहाडी इंसानियत है, जे तुम इंसान का दिल रखते हो तो मेरे बच्चों को बचाओ, मेरे बच्चों को बचाओ। मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मुझे बताइएगा कि एहसन शाह से आपकी आखिरी बात क्या हुई थी, क्या मुलाकात हुई थी? उन्हें मैंने यह गल कही है, मैं 12 बजे गई है, चिट्टा सूट पाया उन्हें, चिट्टा सूट पाया उन्हें। उन्हें क्या मम्मा मम्मा मैनू CI वाले लैन आए ने, इन्हां दे इरादे नहीं चंगे। मम्मा तू जा फटाफट जा, शेख सिद्दीकी को जा, वकील को जा, पुलिस बड़े बड़े अफसर को जा, मैनू बचा ले मां, मैनू बचा ले, इन्होंने मेरा इनकाउंटर कर देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से। जी नाज़रीन, मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट अमारा हुसैन। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी अमीर रहमान, जिनसे हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि सर गुज़श्ता रात एहसन शाह को पुलिस कस्टडी में हलाक कर दिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? जी अमारा हुसैन, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आज आपने एक बड़ा ही दिलखराश वाक़या जो है वो इस न्यूज़ चैनल की वसातत से स्टूडियो में प्रोग्राम रखा। तो सबसे पहले मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूं करोड़ों दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक हमारी और आपकी मंजिल आसान फरमाए और खुशियों के लाजवाल ख़जाने अता करे। तो अमारा हुसैन, बात ये है कि मामलात अगर देखे जाएं पुलिस के, तो रवायती पुलिस मुकाबले तो होते रहे हैं, माजी में भी होते रहे हैं और अब भी होते रहे हैं। तो मैंने इस पे एक आर्टिकल भी लिखा था, नाके डाके और धमाके, जब धमाके हुआ करते थे पाकिस्तान में। तो ये एक रवायती अंदाज में पुलिस मुकाबला हुआ है, जिसमें हमेशा की तरह जो है वो किसी न किसी को ये एक मनगढ़ंत जो है वो कहानी बनाई जाती है कि आए जी अगले कोई इनके लवाकिन आए, हम लेकर जा रहे थे, पीछे से फायर कर दिए और पुलिस जो है वो महफूज रही और ये मौका पर जाँ बहक हो गए। फिर इसी तरह के बहुत से और भी जो है वो वाक़ई हुए हैं, वही स्टोरी, वही बातें, वही मनगढ़ंत प्लान, ये सारा एक जो है वो पुलिस में जो है ये इसी तरह के जो है ना वो पुलिस मुकाबले होते रहे हैं। मगर ये पुलिस मुकाबला जो है ये यहाँ पे एक सोच जो है वो सोचने पर मजबूर है कि भाई एहसन शाह का जो भाई आया, उसने आते ही पुलिस पे हमला कर दिया। कुछ पुलिस के एहलकार दरख्तों पे चढ़े, कुछ एहलकार वो वहाँ पे करीबी अपना मसीहों का कब्रिस्तान था, वहाँ पे छुप कर पनाह ली, तो वो जी अपने भाई को ही मार के चले गए। ये एक बात जो है ये एक बड़ा ही सवालिया निशान भी है और जो है बाइस अफसोसनाक बात भी है कि सगा भाई अपने भाई को मारने के लिए वहाँ पे पहुँच गया और उसे सारा प्लान का पता था कि उसे जेल से ऐसे लेकर जाया जाएगा, शादबाग की हदूद में मसीह कब्रिस्तान के करीब ले जाया जाएगा। आया उसके भाई को सारे प्लान का पता था। तो ये भी एक बड़ा ही जो है ना वो इस पुलिस मुकाबले की कड़ी है कि आया भाई को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि भाई ही अपने भाई को कत्ल करता। मगर अगर यहाँ पे अदालती मामलात देखे जाए तो एहसन शाह तो इससे पहले ही अदालत के रहम करम पर था और उसके वकील के बकौल अगर उसकी आज के इस प्रोग्राम में मेरा जो कैमरा मैन है वो स्टेटमेंट चलाए तो वो अगले चंद दिनों में, अगले हफ्ते में वो रिलीज़ होने वाला था, उसकी ज़मानत होने वाली थी। तो ये भी एक अपना बड़ी इसमें जो है वो कड़ी है कि एहसन शाह जो है वो अदालत के रहम करम पर था। तो ये एहसन शाह को किस प्लान के तहत मारा गया, आया क्यों मारा गया, इससे पहले अभी जो है वो हमारे ज़ख्म ताज़ा हैं अमीर बालाज के कि वो बड़ा ही खुदा तरस इंसान था, बड़ा नफीस इंसान था, बड़ी नफीस शख्सियत थी, पढ़ी लिखी, अपना कम्युनिटी से उसका ज़्यादा तल्लक था, बड़ा वो लगाव रखता था तालीम के साथ, लोगों की मदद भी करता था। तो अभी तो अमीर बलाज को के जो है वो ज़ख्म ताज़ा हैं। तो इसमें दूसरा जो है वो एहसन शाह का जो है इनकाउंटर, और ये इनकाउंटर जो होता है ये पुलिस कस्टडी में होता है।
और पुलिस भी CIA की अपना पुलिस है, उसकी पुलिस की जो है वो कस्टडी में एक हलाकत हो जाना, तो मेरे ख्याल से ये बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना इकदाम है कि पुलिस लेकर जा रही है और बंदा मौका पे जहाँ भाग हो गया और वो अपना जो है उस पर हमला कर दिया। तो ये कैसी कस्टडी थी, कैसे इंतजाम थे, जबकि एलीट फोर्स साथ थी, उसके साथ 2 गाड़ियाँ और भी थी। मगर ये इस बात की मुझे जो है वो अभी तक इस बात की समझ नहीं है। और यही सवाल जो है वो अभी तक चौंका देने वाला है कि एहसन शाह का भाई आया, उसने पुलिस पर हमला कर दिया। एहसन, जबकि उसके भाई की आज एक स्टेटमेंट सामने आई है कि एहसन शाह का भाई जो है वो कह रहा था जब हम मुलाकात करने के लिए अपनी वालदा के साथ जेल में गए तो वहाँ पे उसने कहा कि भाई इन्होंने मुझे कत्ल कर देना है, इन्होंने मुझे इनकाउंटर कर देना है, इन्होंने मुझे छोड़ना नहीं है। तो खुदा के लिए फ़ौरन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें और खुदा के लिए जो है मेरे वकील को बताएं। तो ये मुझे बातें आज सुनी है, उसने अपनी वालदा और अपने भाई के साथ ये शेयर किया, इनकाउंटर करवाया। आप मुझे बताइए, इज इट पॉसिबल कि 2 लीड के डाले आगे हों, 2 लीड के डाले पीछे हों, प्रिजन वैन हो? आप पर्चा तो पढ़ें, पर्चे के अंदर मौके पर फर्क कमाल मौजूद है, सदफ अली मौजूद है, अख्तर हुसैन मौजूद है, अहमद हुसैन मौजूद है, मोहम्मद कामरान मौजूद है, वकार अली कांस्टेबल मौजूद है, गुलाम हुसैन कांस्टेबल मौजूद है, शकील भट्ट खुद इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। 8 बंदों की मौजूदगी में 2 शूटर आते हैं, कत्ल करके निकल जाते हैं, और जिसको छुड़ाने आए हैं उसी का कत्ल कर देते हैं। ओ भाई, अगर दूर से फायर मारे होते, कोई एक मत्थे च वजदा, कोई एक धुन्नी च वजदा, कोई एक पैर च वजदा, सद्दे हाथ च वजदा, ये पूरा एक ब्रस्ट लगा आके सीने में, ये करीब से फायर हुआ है। दूसरा सवाल आपसे ये है कि क्या अब इसके बाद अगला कत्ल किसका होगा? जी उमारा हुसैन, ये भी यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल आज के प्रोग्राम के हवाले से हमारे इस प्रोग्राम में बड़ा ही जो है ना वो अहम सवाल गर्दिश कर रहा है कि चले जी, बात यहीं तक नहीं, बात इससे आगे चली तो जिसकी लाठी उसी की भैंस, ये एक मुहावरा हमने पढ़ा छोटी किताबों में जब हम छोटे थे। तो बात ये, अमीर बालाज को भी कत्ल कर दिया गया और दूसरा एहसन शाह को भी कत्ल किया गया। और इसमें एक बड़ी कि शकील भट्ट साहब जो हैं वो अमीर बालाज के वालिद साहब टीपू ट्रकावाला के साथ थे, वो भी कत्ल हुआ। अमीर बालाज के वक़्त भी शकील भट्ट साहब मौका पे मौजूद थे, वो भी कत्ल हुआ। एहसन शाह को बकौल महकमा पंजाब पुलिस के एहलकारान, उनकी ये स्टेटमेंट है कि एहसन शाह जो है वो डकैती में मुलव्वस था, डकैती ये कत्ल में मुलव्वस था। शादबाग थाना में उसके खिलाफ FIR का अंदराज हुआ था, इसलिए जो है पुलिस जो है वो उसे शादबाग थाना लेकर जा रही थी। तो एहसन, मगर यहाँ पे ये अगर पुलिस की बात की जाए, पुलिस ने ये स्टेटमेंट दी है, तो यहाँ पे एक बात ये भी सामने आती है कि जब एहसन शाह पर इतने इल्ज़ामात लग रहे थे कि इसने 5 करोड़ रुपए में सौदा किया, इसने मीर बालाज की लोकेशन बताई, ये वहाँ से मक्का से जो है वो राब्ते में था इनकाउंटर के साथ, कातलों के साथ, तो फिर ये भी एक बात सामने आती है कि इस चीज़ की मुखालफत उसके वालदैन ने, उसके लवाकिन ने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं की कि हमारा बेटा जो है वो मुलव्वस नहीं है, एहसन शाह बेगुनाह है, इसका मीर बालाज के कत्ल में कोई हाथ नहीं, और ना ही इसने पैसों का मुतालबा किया है और ना ही इसका कातलों के साथ कोई ताल्लुक है। उस वक्त बिल्कुल ही खामोशी छाई हुई थी। इस पर भी एक जो है ना वो सवालिया निशान है कि मेरी जो है वो नाकस राय कि इनके वालदैन, इनकी वालदा, इनके भाई जो इनके जीज़ो कारब उस वक़्त क्यों खामोश थे, उस वक़्त क्यों नहीं सरापा एहतजाज हुए कि हमारे बेटे को जो है वो बेगुनाह गिरफ्तार कर लिया गया है, बेगुनाह अपना सूली पे टांगने जा रहे हैं, बेगुनाह इनकाउंटर करने जा रहे हैं। तो ये बात जो है वो मुझे इस बात की जो है वो समझ नहीं आई। आज उनकी वालदा जो है वो दुहाई मचा रही हैं कि अमीर बालाज और मेरा बेटा दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे, मेरा बेटा और वो दोनों भाइयों की तरह थे, सगे भाइयों से भी ज़्यादा वो अपना आपस में उनका प्यार था। तो
बात यही है कि रवायती पुलिस मुकाबले होते रहेंगे, चाहे एहसन शाह का कत्ल हो, चाहे माजी में जितने भी कत्ल किए गए हों, तो पुलिस मुकाबले जो है ये होते रहेंगे। और हुकूमत पंजाब और आईजी पंजाब के लिए भी ये एक सवालिया निशान है कि एहसन शाह जो है वो मौके पर तो कत्ल हो गया, मगर पुलिस एहलकारों को एक खराश तक ना आई। और दूसरा, नेक्स्ट इसके बारे में कबल अज वक्त कहना मुनासिब ना होगा कि पुलिस का अगला टारगेट कौन है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह के जो है वो कत्ल वाकई कुछ ना कुछ ज़ख्म छोड़ जाते हैं, चाहे उनके लवाकिन के लिए वो ये ज़ख्म हो, चाहे एक माशरे के लिए मिसाल हो। तो हमारा अल्लाह ताला अमीर बालाई साहब को भी जन्नत में जगह दे और एहसन शाह की भी मंजिलें आसान करे। तो ये मामलात जो हैं ये कबल अज वक्त कहना मुनासिब ना होगा कि अगला कत्ल किसका है और अगला कत्ल किसको किया जाएगा, अगला टारगेट पुलिस का कौन है। मगर इस पे आईजी पंजाब से भी उनके लवाकिन मुतालबा करते हुए नज़र आ रहे हैं, और पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज साहबा और कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी उनके लवाकिन जो है वो मुतालबा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमारे बेटे एहसन शाह के साथ इंसाफ किया जाए, इंसाफ के तमाम तर तकाजे पूरे किए जाएँ। जैसा कि नाज़रीन आपने ये वीडियो देखी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस पर आप कमेंट्स करें, लाइक शेयरिंग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी होस्ट हमारा हुसैन को दीजिए इजाज़त। हाजिर खिदमत होंगे फिर नई किसी वीडियो के साथ। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो।